विरोध और चरणबद्ध आंदोलन करने के बावजूद भी सरकार ने रैम्प को जो है आखिरी जो है उसमें फाइनल स्टेज में पहुंचा दिया है। और इस हालत में जो हमने पहले भी इसका कहा था कि अगर रैम्प बनता है, क्योंकि 24 अप्रैल को जिस तरह से बंदूक के साए में और जो रैम्प का दोबारा से काम शुरू किया गया, तो हम लोगों को समझ में आ गया था कि अब सरकार जो है हमारे आंदोलन से इनका जो किसी तरह से भी कोई सरोकार नहीं रह गया है। और उसी समय हम लोगों ने जो 24 अप्रैल को ही जो हमने आपातकालीन जो बैठक बुलाई थी सिरमटोली सरना स्थल पे ही, उसी समय ही हमारा था कि हमारा जो है आंदोलन आगे बढ़ेगा और हम लोग विरोध करेंगे। झारखंड बंदी की भी जो हमने घोषणा की थी उसी समय, और हमारा तैयारी उसके लिए भी चल रहा है। इसके अलावा जो है आज का जो है हमारी बैठक में एक और बात उभर के आई कि हमें रैम्प को भी फोकस में करना है। इसके अलावा जो अभी ज्वलंत मुद्दा है पैसा, और जो हमारा इसके अलावा जो धर्म कॉलम की भी बात, जैसे जाति जनगणना की घोषणा जो केंद्र सरकार ने की है, उसके साथ साथ में हमारा धर्म कॉलम का भी जो है बात, वो भी बहुत हमारे लिए अहम इसलिए है कि जो एक तरफ तो मजबूरन जो है इनको ये घोषणा ऐसे वक्त में करनी पड़ी जबकि पहलगांव का मुद्दा आया, उसके बाद में जो सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ, उसके साथ ही साथ ये जो जातीय जनगणना की बात आई, तो हम आदिवासियों का बहुत बड़ा एक सवाल जो है केंद्र सरकार से तो है कि आदिवासियों की जनगणना आखिर कैसे होगी और कहां पर होगी। क्योंकि जनगणना के प्रपत्र जो 2020 का जो जनगणना का कार्य के लिए जो प्रपत्र जारी किया प्रस्तावित जो था, उसमें से 7वें नंबर का जो हमारा कॉलम कोड हटा दिया गया, जो आजादी के बाद से, आजादी से पहले से ही अंग्रेजों ने हमें दिया था, आजादी के बाद 51 और 61 से जो अदर्स का यानी ट्राइबल रिलीजन अदर फर्स्ट नेशंस का जो कॉलम कोड जो 2011 तक का था, उसको हटा दिया गया। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे लिए है। और हम लोग जो है आज यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग हिंसाई जी, हम लोग जितने भी लोग हैं इसी मांग के साथ भी जुड़े रहे, इसलिए ये भी एक बहुत अहम मुद्दा हम लोगों के लिए है। इसके अलावा जो आए दिन जो जमीन की लूट जो हो रही है प्रशासनिक मदद से, हम देखते हैं अंचल और थाना, आम व्यक्ति जो जाता है, यहाँ का जो गरीब आदिवासी है जो अपनी जमीन बचाने के लिए अगर गुहार लगाने, सबसे पहले इसको क्या नजर आता है? थाना, अंचल। तो थाना जाएगा तो बोला कागज लाओ, कागज दिखाएगा तो अक्सर अंचल में भी बहुत सारी गड़बड़ियां वहां पर हो जाती हैं। तो इस तरह का जो है एक आम व्यक्ति उसमें भी फंसा हुआ है, और आए दिन हमारी रहते से लेके हमारी सामाजिक व्यवस्था की भी जो जमीन है वो भी जो है लुटती चली जा रही है और आम व्यक्ति विवश है। इसके अलावा जो हाल में ही जो हमारे झारखंड हाईकोर्ट ने गैर मजुरवा जमीन की जो रसीद काटने की भी जो बात रख दी है, वो बहुत ही गंभीर बात है। एक 5वीं अनुसूची का राज्य है। मैं तो बोलूंगी कि माननीय उच्च न्यायालय के जो हमारे विद्वान न्यायाधीश हैं, उनको इसके ऊपर कुछ बोलने से पहले इस बात पे गौर करना चाहिए था कि वो किस राज्य के वो न्यायाधीश बन के यहाँ बैठे। 5वीं अनुसूची का राज्य, और स्पष्ट रूप से संविधान में ये लिखा हुआ है कि 5वीं अनुसूची के राज्य में गैर मजुरवा जमीन का सरकार भी मालिक नहीं होती, उसको भी उसका अधिकार नहीं होता है। गैर मजुरवा जमीन की मालिक सिर्फ और सिर्फ वहां की जनता होगी, वो निर्णय लेगी कि इसका किस तरह से सामूहिक जो तौर पे इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। मगर आज हम लोग देख रहे हैं कि खुलेआम जो है हमारे गैर मजुरा जमीन की जो है जमीनी तो लुट रही है। अब अगर उस पे इस तरह से न्यायिक मुहर लग जाए, आधिकारिक मुहर लग जाए, प्रशासनिक मुहर लग जाए,
तो क्या होगा हम लोग समझ रहे हैं, तो इसका भी हम लोग घोर विरोध करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब हमारा एक जो है इन सब मुद्दों को लेके रैम, पेसा, धर्म कॉलम कोड और जो हमारी जमीन की लूट, विशेष रूप से जो अब जो गैर मजरूआ जमीन का जो है, इसमें जो रघुवर दास उन्होंने उनकी सरकार में जो लैंड बैंक का जो बनाने का काम किया गया था, जिसको अभी वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 2019 में ही कहा था कि इस लैंड बैंक को निरस्त किया जाएगा, पिछले टर्म में नहीं किया। अभी भी ऐसा हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसे वक्त में ऐसा फैसला आना बहुत बड़े खतरे की घंटी है। तो हम लोगों ने इन सारे मुद्दों को लेके एक जो है नया मोर्चा, उसका नाम दिया है आदिवासी बचाओ मोर्चा। इसके अंतर्गत जो है हमारा कार्यक्रम बना है कि हम लोग 27 मई को जो है राजभवन के सामने अपना धरना प्रदर्शन इन सभी चार मुद्दों को लेके हम लोग करेंगे। इसके अलावा 4 जून 2025 को झारखंड बंद करना है, जो हमने पहले ही कह दिया है, मगर कुछ बीच में कुछ सामाजिक कार्यक्रम के चलते लोग थोड़ा सा उसमें उलझे रहे, विशु केंद्र वगैरह का जो था उसमें सबको, वो भी एक हमारी परंपरा का बहुत ये जरूरी हिस्सा है, तो इसलिए वो सब नहीं हो पाया, हमारा कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाया। मगर अभी जो है हमारा ये जो कार्यक्रम बना है, इसके अंतर्गत हम लोग जो रैम हमारी अपनी धार्मिक और पारंपरिक और सामाजिक जो व्यवस्था पे और हमारी आस्था पे जो ठेस पहुंचाता है उसका, और ये बाकी सब जो 3 और मुद्दे, जो हमारा पैसा किस तरह से होना चाहिए, 1996 में जिस तरह से बना उसकी मूल आत्मा को किस तरह से अक्षरश कायम रखा जाए इस पे, और धर्म कॉलम कोड, ये बहुत बड़ी बात है, जमीन की लूट, उसमें गैर मजरूआ जमीन की रसीद कटना, ये सारे मुद्दे हमारे लिए प्रमुख रहेंगे।